फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोडीसी विद दिवाकर सर। आज हम ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसने पूरी बायोलॉजी की नींव रखी है, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। जैसे एक बड़ी लाइब्रेरी में किताबों को सेक्शंस और शेल्फ्स में रखा जाता है, वैसे ही जीवों को ग्रुप्स और कैटेगरीज में बांटा जाता है। इससे हम अनेक सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस समझने में हम लोगों को आसानी होती है और लाइफ की डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करने का बहुत ही सुनहरा अवसर मिलता है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे। आज क्योंकि पहला दिन है तो सेकेंड चैप्टर का, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या इसका क्लासिफिकेशन किस रूप में बांटा गया है। तो दोस्तों, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बेसिकली अरिस्टोटल महोदय ने, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स के आधार पे बांटा था। प्लांट्स में उन्होंने बताया था कि हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज, और एनिमल्स को उन्होंने बांटा था विथ आरबीसी एंड विदाउट आरबीसी। विथ आरबीसी को इनेमिया कहा और विदाउट आरबीसी को एनेमिया। एनेमिया मतलब ए फॉर एब्सेंट, यानी जिसमें याद रखिएगा आरबीसी क्या होगा, एब्सेंट होगा, उसको एनेमिया, और जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होगा उसको हम लोग इनेमिया कहेंगे, ई। इसके बाद दोस्तों, ये तो बांट दिए, लेकिन इसका जो क्राइटेरिया था उसमें बैक्टीरिया ये सब अलग समूह में आ जाते थे, तो ये सब नहीं आ पाया, जिसके कारण ये इसको सही से वैलिड नहीं करार दिया गया। फिर आए लिनियस महोदय। लिनियस ने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने बताया प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांटी में इन्होंने जो था जैसे फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, डायनोफ्रिजलेट, ये सभी को प्लांटी के तहत रखा। और एनिमेलिया में जैसे पोरीफेरा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये इसको एनिमेलिया के तहत रखा गया। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस था, जैसे यूग्लिना। यूग्लिना के पास ड्यूल नेचर होता है, तो कैरोलेस लिनियस का जो ये टू किंगडम सिस्टम था, ये भी वैलिड नहीं करार दिया गया। इसके बाद आए थ्री किंगडम सिस्टम, जो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बांटा प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा के आधार पे। फिर आया दोस्तों फोर किंगडम सिस्टम, यानी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया था हर्बर्ट कॉपलेन ने। इन्होंने बताया था प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। इसके बाद 1969 में आर.एच. विटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये वैलिड रहा दोस्तों। आज तक हम लोग यही चीज को अभी तक पढ़ रहे हैं। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था आर.एच. विटेकर ने 1969 में, उसमें था पहला प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई। ये फाइव किंगडम सिस्टम्स उन्हें बांट दिया गया। इसके बाद आया दोस्तों थ्री डोमेन सिस्टम। थ्री डोमेन सिस्टम को ही हम लोग सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो थे ये भी आया, जिसमें इसको तीन डोमेन में बांट दिया गया। इसके बाद जो नीड ऑफ क्लासिफिकेशंस था वो अलग अलग बेसिस पे था। जैसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर दिया गया। तो दोस्तों, आज के लेक्चर्स में हम लोग केवल
इसके क्लासिफिकेशन का जिक्र कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको एक थ्योरी के हिसाब से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए ये 5 किंगडम था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इसके अलावा एक बच गया था ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको भी हम लोग देख लिए। तो देखिए किंगडम मोनेरा में आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ये सभी को किंगडम प्रोटिस्टा के तहत रखा गया। किंगडम फंजाई के तहत फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटेरोमाइसिटीज को रखा गया किंगडम फंजाई के तहत। और किंगडम प्लांटी जितने भी प्लांट्स जो थे वो किंगडम प्लांटी में रखा गया, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो उसको किंगडम प्लांटी के तहत रख दिया गया, और जिसमें सेल वॉल एब्सेंट हो उसको किंगडम एनिमेलिया के तहत रख दिया गया। इसके अलावा ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, विरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का ये जो क्लासिफिकेशन हमने बताया है आप सभी को समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग बार बार देखिएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें सिखाती है कि नेचर में जितने भी जीव हैं उसकी एक जगह फिक्स होती है, या वो सभी आपस में हम लोग को क्या करता है दोस्तों, कनेक्ट करने का काम करता है। यही क्लासिफिकेशन हमें लाइफ की सारी कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल और समझने में सहायता करता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगले लेक्चर्स में हम और गहराई से इसके बारे में जानेंगे। तब तक याद रखिए, लर्निंग बायोलॉजी इज लाइक डिस्कवरिंग द स्टोरी ऑफ लाइफ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप एक्सप्लोरिंग विथ बायोडीसी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।